हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। झालावाड़ के जिला अस्पताल में भर्ती ये लोग किसी सड़क हादसे का शिकार नहीं हुए हैं, बल्कि ये लोग आपस में लड़कर जख्मी हुए हैं। खास बात यह है कि जख्मी लोगों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। जिला अस्पताल में भर्ती बंजारा समुदाय के ये लोग पनवाड़ थाना क्षेत्र के बोरेली गाँव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इनके गाँव का ही एक लड़का एक लड़की को भगा ले गया था और उसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहा सुनी हुई और फिर सब के सब एक दूसरे पर धारदार हथियार लेकर टूट पड़े। इस हिंसक झड़प में एक पक्ष के 7 लोगों को गंभीर चोट लगी है, जबकि दूसरे पक्ष के 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आते ही हमला करके उन्होंने हमारा जगह में ट्रैक्टर लिखा रहा था मना करना। अच्छा, कितने लोग थे? 10-15 जने थे। और कितने लोगों को मारा? हम 4-5 जनों को मारे। काय से मारा? तलवार भी थी, लड़े भी थे। मार के चले गए वो? रिपोर्ट वगैरह हुई? हाँ, फिलहाल झुंझुनू के उदयपुर वाटी में शनिवार को मिट्टी के टीले पर सुरंग बनाकर खेल रहे 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि टोटपुरा और बागोरियों की ढाणी के 4 बच्चे टीले के नीचे सुरंगनुमा घर बनाकर खेल रहे थे और अचानक मिट्टी का टीला ढह गया, जिससे चारों बच्चे दब गए। इन बच्चों को मिट्टी के नीचे से निकाला जा सकता, उससे पहले ही 3 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि एक घायल बच्चे को किसी तरह बाहर निकाला जा सका और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक दुर्घटना घटी जिसमें एक मिट्टी के टीले पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें से वो मिट्टी का टीला ढहने के कारण उसमें बच्चे सिंक कर गए, उसमें नीचे दब गए। उनकी सांस घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। 3 बच्चों की डेथ हो गई और एक चौथा जो बच्चा इस समय घायल अवस्था में एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी जहर इलाज भर्ती है। और मैं यहाँ सीकर में उन बच्चों की मोर्चरी पे आज यहाँ पर आया हूँ और मैं उनके परिवार से बहुत संवेदना व्यक्त करता हूँ। बीएसएफ के जवानों ने अनूपगढ़ सेक्टर की शेरपुरा चेकपोस्ट पर टावर नंबर 3 के नजदीक एक पाक घुसपैठिए को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि मारे गए घुसपैठिए की उम्र करीब 22 से 24 साल के बीच है। सूत्रों का कहना है कि शनिवार शाम 6:45 बजे ये घुसपैठिया तारबंदी के पास पहुंच गया था। इस पर जवानों ने उसे ललकारा, उसके बावजूद वो नहीं रुका तो निगरानी दल ने 5 राउंड फायर किए, जिसमें एक गोली घुसपैठिए के पैर में और दूसरी उसके सीने में लगी और वो तारबंदी से करीब 15 फीट दूर ढेर हो गया। मृतक ने पाकिस्तानी स्टाइल का कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। शव को अनूपगढ़ की सीएचसी की मोर्चरी भेज दिया गया है। इस मामले की अब बीएसएफ और पुलिस दोनों जांच कर रही हैं। इससे पहले 5 मार्च को भी बीएसएफ के जवानों ने एक पाक घुसपैठिए को मार गिराया था। कोटा से फिर एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ के जवाहर नगर थाना इलाके के इंद्र विहार में एक लेडी डॉक्टर घर के बाहर टहल रही थी। इस दौरान वो मोबाइल पर बात कर रही थी। तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उसका मोबाइल छीन लिया और उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जोर से धक्का लगने और नीचे गिरने से लेडी डॉक्टर शुभी शर्मा के पैरों में चोट भी आई है और उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट जवाहर नगर थाना पुलिस में दर्ज करवा दी है। पुलिस अब इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन लगातार हो रही लूट की ऐसी वारदातों के बाद कोटा पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप 10 अप्रैल को बंद रहेंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने शनिवार को जयपुर में हुई बैठक के बाद इस हड़ताल की घोषणा की है। एसोसिएशन की मांग है कि प्रदेश में वैट की दर पड़ोसी राज्यों के बराबर की जाए, साथ ही राज्य के सभी जिलों में समान वैट लगाया जाए। एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि पहले 1 दिन की हड़ताल की जाएगी। यदि सरकार नहीं मानी तो 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी डीलर्स चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में पेट्रोल पंप्स के ड्राई होने का खतरा बन सकता है। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें, राजस्थान में पेट्रोल पर 36 और डीजल पर 26% वैट लगता है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में पेट्रोल पर 25%, डीजल पर करीब 16% वैट है।
इसके अलावा दिल्ली में पेट्रोल पर 30 और डीजल पर 16.75%, गुजरात में पेट्रोल और डीजल पर करीब 20% वैट लगता है। भरतपुर में नेशनल सीनियर सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आगाज रंगारंग कार्यक्रम के साथ हो गया है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने किया। इस मौके पर सॉफ्टबॉल इंडिया के अध्यक्ष नीतल नारंग, भारतीय खेल प्राधिकरण की निदेशक रचना गोविल, प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर भी मौजूद थे। 17 साल बाद राजस्थान इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है और पहले दौर के मुकाबले में चंडीगढ़ ने राजस्थान को, आंध्र प्रदेश ने केरल को, हरियाणा ने पंजाब को और मध्य प्रदेश ने मणिपुर को पराजित किया। इसके अलावा दिल्ली ने जम्मू कश्मीर को और महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। 24 मार्च तक चलने वाली प्रतियोगिता में देश भर के 29 राज्यों के करीब 1100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। विशेष रूप से नेशनल जो सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और राजस्थान की सॉफ्टबॉल एसोसिएशन का पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि भरतपुर में एक नए तरह का जो उद्घाटन का आज किया गया है सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का। निश्चित रूप से न केवल खेल प्रतिभाओं को उभारने का मौका मिलता है, बल्कि एक दूसरे स्टेट की जो कल्चरल जो हेरिटेज है उससे भी रूबरू होने का मौका मिलता है। पैंडेमिक के बाद में जो 1-1.5 साल से सब कुछ बिल्कुल खेल के मैदान सोने पड़े हुए थे और आज हम लोग वापस से ग्राउंड में आए हैं। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 42nd सीनियर नेशनल मेंस एंड वुमेन्स चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज किया है और इसलिए कि बच्चों का साल नहीं वेस्ट होना चाहिए, बट सारे प्रिकॉशंस लेते हुए। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ 31 स्टेट्स जुड़े हुए हैं। होली मिलन समारोह की ये तस्वीरें भरतपुर के बयाना से आई हैं। यहाँ मुंशी अधिवक्ता संघ की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। साथ ही फूलों की होली खेलकर लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जगह जगह फागोत्सव के लिए लोग जमा भी होने लगे हैं। दौसा के गेटा लाओ स्थित मंदिर में भी फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यहाँ राधा कृष्ण के भेष में महिलाओं ने फाग गीतों पर जमकर आनंद उठाया। बीस मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। जब रफ्तार पर काबू न रहे तो तस्वीर ऐसी ही सामने आती है। इस मर्सिडीज कार की हालत भले ही आपको खराब नजर आ रही हो, लेकिन इसने जो कहर बरपाया उसकी बानगी सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। सड़क से करीब 40 फीट दूर लोहे की ग्रिल तोड़कर रुकने से पहले इस मर्सिडीज कार ने एक टैक्सी और फिर 2 साइकिल सवारों को टक्कर मारी थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ये भीषण हादसा मोहाली के एयरपोर्ट रोड स्थित राधा स्वामी चौक पर शनिवार सुबह हुआ था। बताया जा रहा है चंडीगढ़ नंबर की तेज रफ्तार मर्सिडीज ने पहले अर्टिगा टैक्सी कार को टक्कर मारी, फिर वहां से गुजर रहे 2 साइकिल सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। खास बात ये है कि हादसे के बाद मर्सिडीज कार चालक मौके से फरार हो गया। बिहार के सीतामढ़ी से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के घर पर हमला कर दिया गया। बताया गया कि जिस लड़के ने ये सब किया उस पर लड़की का अपहरण करने की कोशिश का भी आरोप है, जिस पर लड़की के घर वालों ने उसकी पिटाई भी की थी और उसी का बदला लेने के लिए उसने अपने साथियों के साथ लड़की के घर पर हमला कर दिया। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें आरोपी लड़का और उसके दोस्त लड़की के घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने कई बार दरवाजे पर लात मारी और अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। उनके परिवार को भी सुरक्षा दी जाएगी और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी घटना के दौरान गली में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जो आरोपियों को पकड़ने के बजाय चुपचाप वहां खड़े होकर पूरा तमाशा देखती रही। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है,
जिसमें कुछ लोग एक महिला और उसकी बेटियों से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। मारपीट का आरोप इलाके के पूर्व प्रधान और उसके घर वालों पर लगा है। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में कुछ लोग बीच रास्ते में महिला और उसकी बेटियों के साथ मारपीट करते नजर आए। मारपीट कर रहे लोग उन पर थप्पड़ और घूंसे बरसाते दिखाई दिए। पीड़ित परिवार के लोगों ने भी उनका डटकर मुकाबला किया। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की। हमारे घर आकर उन्होंने मारपीट करी। मल्लू प्रधान था, उनका लड़का था, उनके घर के सभी सदस्य थे। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और केस दर्ज कर जांच में जुट गई। हालांकि इस मामले में अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महिला के साथ पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में थाने में तहरीर दी गई है और उस पर मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के खिलाफ मास्क एक बड़ा हथियार है, लेकिन उसे मजाक समझने वालों की कमी नहीं। ऐसे में जब न्यूज 18 की टीम रियलिटी चेक करने सड़कों पर निकली तो दिल्ली में कई चेहरे बिना मास्क के नजर आए। लेकिन हमारा माइक देखकर शर्म के मारे ही सही लोगों ने मास्क पहन लिए। न्यूज 18 की टीम ने जब उनसे मास्क ना लगाने की वजह पूछी तो उन्होंने अजीबोगरीब बहाने दिए। मास्क अरे मेरे मास्क कहाँ गिर रहा है? अभी मेरी बेटी के हाथ में मास्क नहीं पहना खुद। मास्क उतरा वो पानी पी रहा है। मार्क्स सारे लूंगा यहाँ से ये अब लोगे लूंगा भूल आया घर पे जल्दीबाजी। दिल्ली के इलाके बदल गए, लेकिन लोगों की दलीलें वही रही। कुछ लोगों को तो इतनी हड़बड़ी थी कि उन्हें मास्क लगाने का भी वक्त नहीं मिल पाया। आपने मास्क नहीं लगा रखा? फोन पे बात तो कर लूं। अभी एकदम आपने बुला लिया तो गाड़ी में मास्क रह गया। हमें रास्ते में कई लोग बिना मास्क के घूमते दिखे और कईयों ने मास्क लगाया भी था तो सिर्फ नाम के लिए। किसी का मास्क गले पर लटका नजर आया तो किसी का ठोड़ी पर, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर हमारे कैमरा पर पड़ी उनका मास्क तुरंत ऊपर हो गया। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक प्रदूषण दूर करने के साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए प्लास्टिक के बदले मास्क देने की मुहिम शुरू की गई है। इसकी शुरुआत मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और दादर रेलवे स्टेशन से की गई। इस मुहिम की कुछ तस्वीरें मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से सामने आई। इसके लिए स्टेशन पर एक स्टॉल लगाया गया, जहां से लोग प्लास्टिक के पैकेट और बोतल जैसी चीजों के बदले मास्क ले जाते दिखे। सेंट्रल रेलवे है, उन्होंने नया अभियान शुरू किया है, प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ। आप इधर कोई भी ऐसा प्लास्टिक ला सकते हैं जिसको रिसाइकल किया जा सकता है और आप रिटर्न में मास्क लेकर जा सकते हैं। मास्क लेने के लिए कितनी मात्रा में प्लास्टिक देनी है, इसकी जानकारी के लिए वहां एक चार्ट लगाया गया। वहां पहुंचे लोगों ने भी सेंट्रल रेलवे की इस मुहिम की खूब सराहना की। अच्छी पहले ये 2 मास्क मिला मेरे को 38 बैग के ऑपोजिट में। एक अधिकारी ने बताया कि ये पहल रेलवे स्टेशनों को प्लास्टिक फ्री करने के लिए शुरू की गई है, लेकिन साथ ही लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने का संदेश भी देना चाहते हैं। सारे स्टेशन जो है प्लास्टिक मुक्त हो और लोग हमें अगर प्लास्टिक देते हैं तो उनको हम मास्क दे के उनकी सेफ्टी इंश्योर करें। दावा है कि आने वाले दिनों में मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई और स्टेशन पर भी ये मुहिम शुरू की जा सकती है। बड़ा स्टाइल मारता था सड़कों पर, एक से एक स्टंट करता था, अपनी तो अपनी आम लोगों की जान मुश्किल में डालता था। लेकिन अब ये स्टंटबाज पुलिस की गिरफ्त में है और इसकी सारी हेकड़ी, सारी स्टंटबाजी और स्टाइल की हवा निकल चुकी है। गुजरात के मोरबी शहर में पिछले कई दिन से ये लड़का कभी बाइक पर तो कभी स्कूटी पर स्टंट करता था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और फिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना काल के बाद उत्तराखंड के नैनीताल में फिर से पर्यटन से जुड़ी तैयारियां हो रही हैं। होटल्स को चमकाया जा रहा है। पिछले सीजन में आर्थिक नुकसान झेलने वाले कारोबारी इस बार बेहतर कारोबार की उम्मीद लगाए हैं, लेकिन कोरोना को लेकर मन में डर भी है। आशा करते हैं कि आगे जो महाराष्ट्र में जो दोबारा से सेकेंड फेज का जो इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, वायरस बढ़ा हुआ है, वो यहाँ पे ना आए। इधर प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है और ऐसी व्यवस्थाएं कर रहा है जिससे पर्यटकों के साथ कारोबारियों को भी सहूलियत रहे। वन निगम का टाल था, वहाँ भी पार्किंग स्पेस क्रिएट कर रहे हैं।
पर्यटकों से गुलजार रहने वाली तालों की नगरी नैनीताल के कारोबारियों की कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं, ये देखना होगा। फिलहाल तो उम्मीदें काफी हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मदद के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल दस्ते की ट्रेनिंग हो रही है। अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होने वाली है और इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम कड़ी मेहनत कर रही है ताकि अमरनाथ यात्रा के दौरान अगर यात्रियों पर कोई मुसीबत आए तो उनकी मदद की जा सके। इस टीम के जवानों ने जम्मू के सांबा में पहाड़ों के बीच पसीना बहाया। बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल दस्ता, आप देखिए MRT माउंटेन रेस्क्यू टीम पूरी तरह से अपनी तैयारी में है। इस टीम के लोगों को पहाड़ खिसकने, आग लगने या फिर बाढ़ से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें वो पहाड़ों से कूदना, पहाड़ों पर चढ़ना और रस्सी बांधकर नदी पार करना सीख रहे हैं। 1 2 3 ताकि अगर कोई गांव अलग कट जाए तो वहां फंसे लोगों को बचाया जा सके। इन जवानों ने रस्सी से पहाड़ पर चढ़ने की और फिर अपनी पीठ पर दूसरे जवान को लाद कर पहाड़ से उतरने की ट्रेनिंग ली। इस टीम की जी तोड़ मेहनत को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर यात्रा के दौरान मुश्किलें आई तो ये लोग अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाएंगे। हमारी तैयारी चल रही है कि 2 महीने के बाद यात्रा अमरनाथ हमारी दोनों रूट पे टीमें डिप्लॉय होती हैं। टीम को लोगों को बचाने और उन्हें ढूंढने के लिए हाईटेक सामान मुहैया करवाया गया है और अब तक करीब 1500 जवानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ये हिम्मत का खेल है, ये हौसलों का खेल है, ये जिगर वालों का खेल है। दिल और दिमाग को हिलाकर रख देने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे के पास की हैं, जहां इंडिया बंजी जंपिंग सेंटर में आजकल जिगर वाले बंजी जंपिंग में अपना दम दिखा रहे हैं। खास बात ये है कि इंडिया बंजी जंपिंग सेंटर में सारा कुछ महिलाएं ही संभाल रही हैं। आपको बता दें, इंडिया के टॉप बंजी जंपिंग सेंटर्स में से ये सेंटर शामिल है और यहाँ खास सुरक्षा इंतजामों के साथ बंजी जंपिंग के शौकीन लोगों को जंपिंग कराई जाती है। जंपिंग बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, पर मेरा इसलिए कॉन्फिडेंस और मुझे हाइट का फियर नहीं था बिकॉज मैं स्पोर्ट्स फ्रैटर्निटी से बिलोंग करती हूँ। जो जिम्नास्टिक्स होता है तो मैं उसमें नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ, जो मलखाम बोलते हैं, तो मैं उसमें नेशनल प्लेयर थी, इसलिए मुझे हाइट का डर नहीं। और अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की अहम खबरें। म्यांमार में जनतंत्र मांग रही जनता पर गोलियां चलाने के बाद अब वहां सुरक्षा बल लोगों की आस्था पर भी हमला करने से नहीं चूक रहा। म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगोन से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें सत्ता के नशे में चूर सुरक्षा बल के एक हिंदू मंदिर पर धावा बोलते नजर आए। पुलिसकर्मी मंदिर के गेट पर लगे ताले पर हथौड़ा चलाते नजर आए। जैसे ही ताला टूटा, पुलिस के जवानों ने बड़े से गेट को धक्का मारकर गिरा दिया। बताया गया कि मंदिर में एंट्री करने के बाद पुलिस ने वहां मौजूद महिलाओं से जबरन आसपास के रास्ते में लगे बैरिकेड हटवाए। असल में पुलिस और सेना से बचने के लिए म्यांमार में प्रदर्शनकारियों ने जुगाड़ के बैरिकेड सड़क पर लगा रखे, जिन्हें उन्हें पुलिस ने अब हटाना शुरू कर दिया और इसके लिए वो आम लोगों से ही जबरन काम करवा रही। यूरोप के देश आइसलैंड की राजधानी रेक्यूविक से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक ज्वालामुखी फटने से लोग दहशत में आ गए। ये ज्वालामुखी राजधानी रेक्यूविक से करीब 30 किलोमीटर दूर फटा और इस वजह से वहाँ के लोगों के दिल खौफ से भर उठे। ज्वालामुखी में एक के बाद एक कई धमाके हुए और उन धमाकों की वजह से खौलता लावा कई फीट ऊपर आसमान में उड़ता नजर आया, जिसे देखने पर ऐसा लगा मानो वहाँ अंगारों की बारिश हो रही हो। इसके बाद जल्दी ही गर्म लावा ज्वालामुखी से निकलकर नीचे की तरफ बहने लगा, जिसके बाद वहाँ हर तरफ ज्वालामुखी से निकले लावे की परत बिछी। रात के अंधेरे में भी खौलते लावे की वजह से वहाँ चारों तरफ आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी नजर आई। देखने से ऐसा लगा मानो वहाँ धधकते लावे का कोई दरिया बह रहा हो। खतरे को देखते हुए वहाँ की सरकार ने लोगों से उनके घरों को खाली करने को तैयार रहने की चेतावनी दी। वहाँ अब भी खतरनाक लावा तेजी से नीचे की तरफ बह रहा है। रूस के साइबेरिया से दहशत से भर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां चिड़ियाघर से निकलकर सड़क पर आए एक भालू ने अफरा तफरी मचा दी। हालांकि बाद में उसे पकड़ लिया गया।
बताया गया कि वो एक होटल के चिड़ियाघर से भागकर रिहायशी इलाके में पहुंच गया और उसके बाद उसने लोगों को दौड़ाना शुरू कर दिया। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी उससे डरकर इधर उधर भागता दिखा और वो भालू उस आदमी के पीछे पीछे दौड़ लगाता नजर आया। उस आदमी ने कुछ देर में भालू से अपना पीछा छुड़ा लिया, लेकिन अगले ही पल वो सड़क के बीचों बीच आ गया और अचानक वहां पहुंची बस से उसकी टक्कर हो गई। हालांकि वो वहां से उठकर फिर दौड़ लगाने लगा। वो जहां से भी गुजरता लोग उसे देखकर भागने लगे। उसके बाद वो एक फैक्ट्री में घुस गया, जहां से पुलिस और रेस्क्यू टीम ने बड़ी मुश्किल से उसे पिंजरे में बंद किया और फिर अपने साथ ले गए। चुनावी प्रचार अभियान पर असम पहुंचे पीएम मोदी ने आज